सुलेमान अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा कारनामा ये है कि उन्होंने मस्जिद उल अक्सा तामीर करवाई। उसकी पहली तामीर याकूब अलैहिस्सलाम ने करवाई थी, लेकिन जब बख्त नसर ने अपना कब्जा जमा लिया तो उसने मस्जिद उल अक्सा तोड़ दी थी। लेकिन जब सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बादशाहत अता की तो उन्होंने मस्जिद उल अक्सा की तामीर शुरू करवा दी। उसके साथ साथ उन्होंने हैकिल सुलेमानी भी तामीर करवाया। यहूद आज तक उसको मुकद्दस समझते हैं। ये हैकिल सुलेमानी मस्जिद उल अक्सा के बिल्कुल करीब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद उल हराम में एक नमाज का सवाब 1,00,000 नमाजों के बराबर है, मस्जिद नबवी में एक नमाज का सवाब 1,000 नमाजों के बराबर है और मस्जिद उल अक्सा में एक नमाज का सवाब 500 नमाजों के बराबर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुकद्दस को तामीर किया तो अल्लाह ताला से 3 दुआएं मांगी। उनमें से अल्लाह ताला ने 2 दुआएं कबूल फरमाई और एक के बारे में हम उम्मीद रखते हैं कि वो हमें मिलेगी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पहली दुआ ये मांगी कि ए अल्लाह ताइल आले, मुझे ऐसी हुकूमत दे जो तेरी हुकूमत के मुवाफिक हो, यानी अदो इंसाफ की फरावानी हो और किसी पर जुल्म ना हो। अल्लाह ताला ने ये दुआ कबूल फरमाई। दूसरी दुआ ये मांगी कि मुझे ऐसा मुल्क अता फरमा जो मेरे सिवा किसी के लायक ना हो। अल्लाह ताला ने ये दुआ भी कबूल फरमाई। तीसरी दुआ ये मांगी कि जो शख्स भी घर से निकले और वो मस्जिद अल अक्सा में नमाज पढ़ने का इरादा रखता हो तो वो अपने गुनाहों से इस तरह निकल जाए जिस तरह पैदाइश के दिन था। इस दुआ के मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्मीद है ये दुआ अल्लाह ताला ने हमारी उम्मत के लिए रख ली हो। अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को बेहतरीन बादशाहत और बेशुमार ताकत अता फरमाई थी, लेकिन उसके बावजूद वो थे तो इंसान ही। मौत हर इंसान को पहुंच कर रहती है। इंसान जितनी भी कुदरत हासिल कर ले, जितना भी गलबा ले, जितनी भी अजमत हासिल कर ले, लेकिन मौत से नहीं बच सकता। अल्लाह ताला ने चाहा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत से भी लोगों को इबरत हासिल हो। सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में लोग जिन्नात के फितने में मुब्तला थे। काला जादू आम था। लोग सोचते थे कि जिन्नात गैब का इल्म रखते हैं। अल्लाह ताला ने चाहा कि लोगों को सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत के जरिए बताएं कि जिन्नात को इल्म गैब नहीं है। एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों को सख्ती से काम पर लगाया और वो आपके सामने काम करने लगे। आप उनकी निगरानी करते रहते। जिन्नातों के दिलों में सुलेमान अलैहिस्सलाम का बहुत खौफ था, क्योंकि सुस्ती करने पर आप उन्हें सख्त सजा देते थे। आप खड़े होकर उनकी निगरानी कर रहे थे। उस वक्त सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्र 150 साल थी। जिन्नात बैतुल मुकद्दस की तामीर में मसरूफ थे। ऐसे में आपने अपना असा पकड़ा और उस पर अपनी हथेलियां टिका दी, फिर हथेलियों पर अपना सर रख दिया। इस तरह उनकी निगरानी करते रहे और इसी हालत में अल्लाह ताला ने आपकी रूह कब्ज कर ली। सुलेमान अलैहिस्सलाम की आंखें खुली रह गईं। उधर जिन्नात मुसलसल काम करते रहे। वो यही ख्याल कर रहे थे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जिंदा हैं और उन्हें देख रहे हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम का खलीफा आया तो वो जान गया कि आप इंतकाल कर गए हैं, लेकिन उसने भी जिन्नात पर ये बात जाहिर नहीं की। इस तरह 2 साल गुजर गए। जिन्नात इस कदर सख्त निगरानी पर हैरान थे। वो देख रहे थे कि 2 साल से सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हरकत तक नहीं की, पलक तक नहीं झपकाई। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम के असा पर दीमक लग गई। वो अंदर ही अंदर उस लकड़ी को खोखला करती रही। आखिर वो लाठी टूट गई। सुलेमान अलैहिस्सलाम जमीन पर गिर गए। उस वक्त जिन्नात को पता चला कि उनकी वफात हुए तो अरसा गुजर चुका है। तब सुलेमान अलैहिस्सलाम की सारी कौम को पता चल गया कि जिन्नात को गैब का इल्म नहीं है, बल्कि जिन तो इंसानों से कम अकल रखते हैं। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम गिर पड़े तो उसी वक्त जिन्नात जान गए कि अगर वो गैब का इल्म रखते तो उस जिल्लत के अजाब में मुब्तला न होते। इस तरह अल्लाह ताला ने लोगों को समझाया कि जिन्नात भी अल्लाह ताला की मखलूक हैं और अल्लाह ताला से ऊपर नहीं हो सकते। और इसी के साथ सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा अपने इख्तिताम को पहुंचा। सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह ताला के सिवा और कोई इबादत के लायक नहीं। जो कोई भी अल्लाह ताला के सिवा किसी और की इबादत करेगा वो सिर्फ और सिर्फ जलील और ख्वार होगा। हमें ये भी सीखने को मिलता है कि हमें हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और दिल खोल कर अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से एक ऐसी बादशाहत मांगी जो किसी के पास ना हो और अल्लाह ताला ने ये दुआ कबूल भी कर ली। मुमकिन और नामुमकिन हमारे दिमाग की हुदूद हैं, अल्लाह ताला के लिए सब मुमकिन है। इसलिए अल्लाह ताला से खूब दुआएं मांगा करें।